और इस लड़ाई को समाप्त करने में बरसों हमने गुजारे हैं, एक एक पल लगाया है। और अल्लाह ने जो पैगाम दिया, दोस्ती का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, वो इस गांव में आज देखने को मिलता है। नफरत से मोहब्बत में इलाके तब्दील हो गए। हमने कुरान भी कुछ पढ़ा है, गीता भी पढ़ी है, रामायण महाभारत सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। लेकिन आप तो मौलाना लोग हैं, आप बड़े ही जानकार हैं, कुरान के अच्छे जानकार हैं। लेकिन जितना मैं समझता हूं कुरान के बारे में, ये केवल मुसलमानों के लिए नहीं है। ये संपत्ति जो है दुनिया में, जो कुरान शरीफ है, ये केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, ये पूरे आम आवाम के लिए है, पूरे समाज के लिए है, समूह के लिए। ये धर्म ग्रंथ नहीं है। मैं बता रहा हूं कि मैं तो कोई इसका विद्वान नहीं हूं, कहीं गलती होगी तो संशोधन करिएगा। ये धर्म ग्रंथ नहीं है अकेले, ये तो समाज शास्त्र है, ये राजनीति शास्त्र है, ये अर्थशास्त्र है। और दुनिया में जो समाज जिन जिन चीजों से चलती है, सब अगर किसी एक ग्रंथ में लिखा है, एक जगह अगर कोई पिरोया हुआ है तो कुरान शरीफ में पिरोया हुआ है। इसको पढ़ लो तो वैज्ञानिक भी बन सकते हो, इसका अमल करो तो राजनेता भी अच्छा, बढ़िया से बढ़िया बेहतर राजनेता हो सकते हो। और इसको बढ़िया से अच्छी तरह से आत्मसात कर लो तो बहुत बड़े दुनिया के अर्थशास्त्री हो सकते हो। समाज कैसे चलना है, शासन कैसे चलना है, माँ बेटे का रिश्ता क्या होता है, ये सभी की सभी चीजें कुरान में लिखा है। और हमारा जगह है, हमारा जन्नत कहीं है तो माँ के कदमों में है, उनके चरणों में है, ये भी कुरान में लिखा है। इस धरती पर माँ से बड़ा कोई नहीं, किसी का स्थान नहीं है। और कोई कितना भी कुरान पढ़ लो, गीता पढ़ लो, कितने बड़े ज्ञानी और पैसे वाले पद वाले हो जाओ, अल्लाह मोहब्बत उसी से करता है जो जरूरतमंद, लाचार, बेबस को गले से लगाता है, उसके लिए खड़ा हो जाता है। अल्लाह उसी से, क्या बात है, कोई बड़े आदमी से नहीं करता। ये भी कुरान में लिखा है। ये नफरत नहीं बताता है, कोई रोकता नहीं है। आप हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, पढ़ो कुरान, पालन करो। और इसके जितने भी कुरान में बताए रास्ते हैं, आज वैज्ञानिक उस पर काम करते हैं, उन्हें सफलता मिल जाती है। और एक ऐसा ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, ऐसा समाज शास्त्र है कि दुनिया में बहुत सारे लोग लगे कि कुरान से गलती निकालो, इसमें कुछ न कुछ खामी निकालो। बहुत पागल हो गए, कुछ मर गए, लेकिन एक शब्द, एक फुल स्टॉप और कामा भी कुरान में कोई खामी आज तक नहीं निकल पाया। ये दुनिया का अकेला धर्म ग्रंथ है, अकेला ऐसी पुस्तक है। जी जी जी। तो ये आपके सामने मौलाना लोग बोल रहे हैं, कोई सो रहा है, कोई जग रहा है, समझ नहीं रहा है, दोष देता है कि हमने तो पूरी रात तकरीर सुनी है, लेकिन समझ में नहीं आता। अरे तो ध्यान कहीं और था। अरे मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना चले तो उन्हें शुरुआती दौर में लगा कि समाज आसानी से समझ जाएगा, लेकिन उन्हें मक्का में भी परेशान किया और मदीना में भी परेशान किया। असत्य को स्थापित करने के लिए उन्हें मदीना में भी युद्ध करना पड़ा और मक्का में भी बाद में लौट करके युद्ध करना पड़ा। असत्य को जमीन पर स्थापित करने का काम मोहम्मद साहब ने किया। पढ़ो, समझो, मनन करो और कुरान को असली सही में समझ जाओगे तो पूरी दुनिया में अमन चैन और शांति हो जाएगी, मोहब्बत हो जाएगा।
आज जो देश में नफरत का वातावरण बना रखा है, पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई हो रही, हमारे सर झुक रहे हैं। अरे कुरान को तो समझ लो भाई, जो नफरत पैदा कराते हो, जो एक नंबर सियासत पर बैठे हो। अरे गीता में कहां कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि दूसरे धर्म वाले से तुम नफरत करो, उनके साथ हिंसा करो, उनका अपमान करो। अरे सभी धर्मों के साथ सम्मान और सबों को गले लगाने की बात गीता ने भी कहा है और कुरान ने भी कहा है। आदम ईव हम सब एक के संतान हैं, एक से आए हैं, अनेक कैसे हो सकते हैं। इसलिए आप सभी जो नफरत पैदा करते हैं उनके दिल में मोहब्बत पैदा करिए। हम लोग मोहब्बत के लिए अल्लाह ने इस धरती पर भेजा है, हम मोहब्बत का पैगाम लेते चलेंगे। नफरत पैदा करने वाले जो सियासत में जिन्हें जगह मिल गई है, उन्हें भी अंत में इस मोहब्बत के सामने झुकना पड़ेगा और अल्लाह का जो पैगाम है वो सब लोगों के बीच पहुंच जाएगा और हमारा देश धरती जन्नत बन जाएगा। हमारे कारी साहब एक बड़े ही विद्वान और समझदार राजनेता है, बड़े संजोग से आपके बीच आए। आज इन्होंने विधानसभा में, विधान परिषद में, हम पटना में थे, बड़ा ही जबरदस्त बात रखा अल्पसंख्यक भाइयों के सवाल पर। तो हमने पूछा कि आप तो सरकार में हो साहब। इन्होंने कहा कि पहले मैं समाज का हूं, पहले आम आवाम का हूं और उसकी आवाज से तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में सबसे बड़ी पार्टी वाली राष्ट्रीय जनता दल बनी है। हम इन आम आवाम मुसलमानों और उसके बाद सबों की हक की बात करूंगा और जब वो हक की बात पूरी हो जाएगी तब हम सरकार के अंग माने जाएंगे। तो आपके बीच एक अच्छा ऐसा नौजवान जनप्रतिनिधि भी निरंजन जी भी है, हमारे अध्यक्ष जी भी, इन लोगों को भी बोलना है। फिर आप लोगों से सीख सीख के बोलेंगे। मुझे भी कुरान मालूम है, हमने जो बोला है सब कुरान के भीतर की बात हमने कही है। आगे भी बोलेंगे, सभी धर्मों की बात बोलेंगे जब बड़ा मौका कभी आएगा। अभी तो रात में ज्यादा देर हो गई, निरंजन जी को आने में विधायक जी को ज्यादा देर हो गई। अगर 10 बजे से रहते तो हम भी और कुछ बोलते, लेकिन आपका जो पैगाम है वो आज न कल समाज को बदल करके रखेगा। और जिसका सपना हमारे महापुरुषों ने देखा है, देश के आजादी के वक्त कुर्बानी दी है, हिंदू ने भी दिया है, मुसलमानों ने भी दिया है। आज जिसने आजादी के लड़ाई में खुद को कायर बना करके पीछे का रास्ता धर लिया, वो हमें राष्ट्रभक्ति का खिताब बांट रहा है, सर्टिफिकेट दे रहा है। हमें लोगों को बताना है कि नहीं, हम उनके औलाद हैं जिसने कुर्बानी दी है इस मुल्क की आजादी के लिए, इस मुल्क के सम्मान के लिए, इस मुल्क की रक्षा जिसने की है। हम ही असली इस देश के नागरिक हैं। जो इस मुल्क के साथ गद्दारी किया, आज वो सर्टिफिकेट बांट रहा है कि हम ही राष्ट्रभक्त हैं। तो जब एकता का पैगाम आम आवाम तक चला जाएगा, लोग समझ लेंगे। तो हम समझते हैं कि अल्लाह के बताए रास्ते पर जिस दिन ये देश चल दिया, दुनिया चल दिया, तो धरती पर जन्नत है, जन्नत खोजने की जरूरत नहीं है। इन्हीं बातों के साथ आपने मुझे मौका दिया और ये मेरा घर है। इस धरती की लड़ाई में लहू बहा है मेरा, मैंने गोलियां भी खाई है, लेकिन यहाँ भी फिरंगी का शासन था। उस फिरंगी के शासन को गोली खा करके भी इस कठिनाइयों से जूझते हुए इस इलाके को हमने साथियों के सहयोग से मुक्त किया है। इसमें एक हमारा बड़ा भारी योद्धा है सफदर, छोटा सा लड़का आज जवान हो गया है। आज इसने मुझे बुलाया है, ये सरपंच साहब हैं, ये पुराने मुखिया जी हैं जिनको खोज रहे हैं, और सारे साथी, ये पूरा गांव है, इलाका है। हम सबको, आप सबको आदाब करते हैं, नमस्कार करते हैं और अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।